तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, ऋषि कृपा सबरी के ऊपर। मतंग ऋषि रोज अपने कुटिया में ठाकुर जी की सेवा करते हैं। सबरी जो कि श्रेष्ठ कुल खानदान, कहीं उसका जन्म नहीं हुआ, श्रेष्ठ नक्षत्रों में जन्म नहीं हुआ, उनकी कहीं ना कहीं जिस कुल में वो जन्मी है उस कुल को उस जमाने में लोग इतना श्रेष्ठ भी नहीं मानते थे। जिस राह से उस कुल के लोग निकल जाते थे उस राह से कोई और विशिष्ट व्यक्ति तब निकलता था जब पानी का छिड़काव कर दिया जाता था। ऐसी स्थिति सबरी की। लेकिन सबरी क्या करती है? जब इच्छा मन में प्रकट हो गई कि अब जीवन का सार ढूंढना है। हमारे कई भक्तों के चित्त में एक जैसी भावना देखने को मिली। कैसी भावना? जैसे माधवदास जी का चरित्र आता है कि वो जगन्नाथपुरी गए, उस समय उनकी आयु 20 वर्ष की थी। तो जब जगन्नाथपुरी गए और महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखा तो देखते ही रोने लगे। इतना रोए, किसी ने आकर के समझा, रो क्यों रहे हो? तो बोले कि जगन्नाथ जी बहुत प्यारे लगे होंगे इसलिए रो रहे हो। बोले नहीं, वो तो है ही। अच्छा, महाप्रसाद बहुत अच्छा लगा होगा इसलिए रो रहे हो? नहीं, वो भी बात ठीक है आपकी, लेकिन वास्तविकता रोने के पीछे ये नहीं है। बोले तो क्या है? बोले मैं ये रो रहा हूं कि ये छवि मैंने 20 साल पहले तक क्यों नहीं देखी, मैंने 20 साल क्यों गवा दिए, 20 साल नश्वर संसार को देखने में व्यतीत कर दिया। मैंने जगन्नाथ जी को तभी क्यों नहीं देख लिया जब मेरे नेत्रों में देखने की सामर्थ्य थी। 20 साल व्यर्थ कर दिए। ऐसे ही सबरी के चित्त में भी एक त्याग आ गया कि मैंने जीवन व्यतीत कर दिया इस संसार में, ठाकुर जी से कब मिलूंगी। और निकल पड़ी सबरी। मतंग ऋषि रोज अपनी कुटिया में बैठ करके ठाकुर जी की आराधना करते हैं, सेवा पूजा करते हैं, आराधन करते हैं। और सबरी छुप करके देख रही है। क्यों छुप करके क्यों देख रही है? क्योंकि उसके मन में यह भावना है कि मुझे सहर्ष तो कोई स्वीकार करेगा नहीं, क्योंकि मैं ऐसे कुल खानदान आदि में जन्मी हूं, मुझे कोई कृपा मेरे ऊपर करेगा नहीं। इसलिए क्या की? सेवा की चोरी। कल भी हमने सुना था कि अनंताचार्य ऋषि की सेवा की चोरी वेंकटेश भगवान कर रहे थे, तो उन्होंने ठाकुर जी को डांट दिया। बोले आप मेरी सेवा की चोरी नहीं कर सकते। पर हां, सबरी जैसी सेवा की चोरी हो तो अच्छा है। कैसी सेवा की चोरी? मतंग ऋषि रोज 3 बजे उठ जाते हैं, उठ करके जाते हैं वन में, जाकर के पुष्प तोड़ करके लाते हैं, लकड़ी काट करके लाते हैं, अपने आश्रम पर आकर के स्वयं यज्ञ कुंड बनाते हैं, उसमें अग्नि प्रज्वलित करते हैं, गोबर का चौका लगाते हैं, पुष्पों से ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, आदि आदि सब व्यवस्थाएं। तो सबरी मन में विचार करने लगी, ये इतने श्रमित होकर के वन में जाके सब काम करते हैं, क्यों ना ये मैं ही कर दूं। तो कुछ दिन तक तो देखती रही कि ये क्या क्या सेवा करते हैं, इनको कौन से पुष्प प्रिय हैं, कैसी लकड़ियां लेते हैं, ये सब विचार करने लगी। और फिर जब लगा कि अब उचित है, तो मतंग ऋषि उठते उससे पहले लकड़ियां भी आ जाती, उससे पहले पुष्प भी आ जाते, उससे पहले बिल्वपत्र आदि भी हो जाते। ऋषि मन में सोचते ये कौन करके गया है। बहुत देर तक विचार करते, ढूंढते, और सबरी करके इतनी दूर चली जाती कि ऋषि को दिखाई ना दूं मैं। और फिर दूर बैठ करके केवल चिंतन करती, मुझसे अपराध तो नहीं हो रहा है ना, हे ठाकुर जी मैं अपराध की भागीदारी तो नहीं बनूंगी ना, बस मैं गुरुदेव मुझे स्वीकार करें उसकी मैं प्रतीक्षा नहीं कर रही हूं, मैं पहले ही उनकी सेवा कर रही हूं। मतंग ऋषि थोड़ी देर तो देखते, जब कोई नहीं मिलता तो सोचते अब पूजा तो करनी है, कर ही देते हैं, तो वही सामग्री फिर अपनी सेवा में प्रयोग में लेते। सबरी आकर के चुपचाप देखती कि मेरी सामग्री प्रयोग में आई कि नहीं। हमारे आपकी जैसी नहीं थी सबरी, ढिंडोरा पीट देते हैं सेवा करने से पूर्व, हम वहां से ये लाए हैं आपके लिए, महाराज जी आप ये यूज करते, अब से ये लीजिए। और सबको होता है, बिहारी जी में बंगला बनते हैं हमारे यहाँ, गए आप लोग बंगला में देखो, ठाकुर जी का बंगला बनता है बहुत सुंदर,
और फिर जिस चौखट पे बिहारी जी बैठते हैं उसके नीचे बड़े अक्षरों में लिखा रहता है, हैदराबाद के फलाने व्यक्ति ने बंगला बनवाया, कलकत्ता के उन सेठ जी ने बंगला करवाया। मान लीजिए आपकी सेवा भी ले ली, बंगला भी बना दिया, लेकिन बिहारी जी के नीचे नाम नहीं लिखा है, तो नाक मुंह सुकुड़ जाएंगे आपके। इतनी एक तो हमने सेवा कर दी, ऊपर से हमारा नाम भी नहीं बोला। सबरी ऐसी नहीं है। सबरी तो चुपचाप देख जाती है कि मेरी सेवा प्रयोग में आ गई, बस प्रसन्न हो जाती है। अगले दिन और निष्ठा से सेवा करती है। अब तो रात्रि 2 बजे ही पहुंच जाती है, गोबर का चौका लेकर के, और पूरे जो यज्ञ वेदी है उसका निर्माण करती है। वहां सुंदर सुंदर रचनाएं बना देती हैं, और मतंग ऋषि उठे उससे पहले सब व्यवस्थित करके वहां से भाग जाती है। ऋषि मन में विचार करने लगे, कौन कर रहा है ये सेवा? लेकिन सेवा की स्थिति, सेवा की सामग्री इतनी उचित है कि ऋषि चाह करके भी क्रोध नहीं कर पा रहे हैं। एक होता है कि क्रोध आ गया, कौन है मैं पकड़ के देखूं तो, लेकिन वो सब सामग्री इतनी व्यवस्थित होती थी कि ऋषि चाह करके भी क्रोध नहीं कर पा रहे। कहते हैं महीनों निकल गए, मतंग ऋषि की सेवा कर रही हैं और ऋषि को भी क्रोध नहीं आ रहा है, क्योंकि सेवा इतनी व्यवस्थित कर रही है। एक दिन ऋषि के मन में आया कि मुझे क्रोध नहीं करना है, पर मैं देखूं तो सही इतनी निष्ठावान कौन है। एक सेवा का एक स्वरूप होता है, हम लोगों की सेवा का, हर दिन हमारा उत्साह, एक्साइटमेंट घटता है। हर दिन हमारा उत्साह घटता है। नए नए लड्डू गोपाल जी जब घर आते हैं ना, तो पहले 10 दिन तो देखो क्या सेवा होती है। सुबह नवाना है, इनके लिए माला बनानी है, इनके लिए पोशाक लानी है, दुनिया भर के ऑनलाइन सब ढूंढ लेंगे, यहाँ से इत्र मंगवा दो, इधर से चंदन मंगवा दो, यहाँ से पोशाक बनवा दो। और जैसे ठाकुर जी 1-2 साल पुराने हो जाते हैं, मम्मी मेरे से उठा नहीं जा रहा, आप ही कर दो, आप ही देख लो, ठाकुर जी को कर दो। हमारा उत्साह घटता है। लेकिन सबरी का उत्साह प्रतिदिन वर्धन होता जा रहा है। वो इतने भाव से सेवा प्रस्तुत कर रही है, मतलब उन्हें यह तक पता है कि कर्दम ऋषि, मतंग ऋषि कौन से प्रकार के पुष्प, किस तरफ झुके हुए पुष्प ठाकुर जी को अर्पित करते हैं, तो उसी तरफ झुके हुए पुष्प लेकर के आती है, कुशा लेकर के आती है। मतंग ऋषि के मन में क्रोध नहीं है, लेकिन अब इच्छा हो रही है कि ये जो सेवा करता है उस पर कृपा होनी चाहिए। इतनी भाव से सेवा, आज भावुक हो गए मतंग ऋषि। और बंधुओं एक बात बोलूं, शिष्य का, वैष्णव का सबसे बड़ा अवार्ड क्या है कि कोई भगवत प्राप्त व्यक्ति उसकी भावना से प्रसन्न होकर के भावुक हो जाए। इनको प्रसन्न करने के ज्यादा प्रयास मत किया करो, इनको प्रसन्न करने के ज्यादा प्रयास मत किया करो। मैं अपनी कथा में कहता हूं, हरि प्रसन्न होंगे तो वैकुंठ देंगे, लेकिन हरिजन प्रसन्न होंगे तो हरि को दे देंगे। अगर खाटू श्याम जी प्रसन्न हो गए तो क्या करेंगे? श्रीनाथ जी प्रसन्न हो गए, राधा रमण जी प्रसन्न हो गए तो क्या करेंगे? गोलोक धाम दे देंगे, साकेत दे देंगे, वैकुंठ दे देंगे। लेकिन हरिजन प्रसन्न हो जाए तो हरि को ही पकड़ के नीचे बुलाएंगे, बोले इसको मिलो, इसको प्राप्त हो। आज मतंग ऋषि के मन में आया कि मैं कृपा कर दूं, जिसने ये सब सेवा की है उस पर मेरा मन बस वारी वारी जा रहा है, लुटाने का मन कर रहा है, इतनी अद्भुत सेवा। और आज रात्रि सोए नहीं ऋषि, बस प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई हलचल बाहर हो और मैं बाहर जाऊं। तभी सबरी आकर के सेवा कर रही है, और ऋषि बाहर जैसे प्रस्तुत होते हैं तुरंत सबरी घबरा जाती है, दौड़ने लगती है वहां से। ऋषि कहते हैं सावधान, वहीं रुक जाओ नहीं तो शाप दे दूंगा। रुक जाती है, नेत्रों में अश्रु आ गए, चरणों में प्रणाम करके कहती है मैंने अपराध किया, मुझे क्षमा कर दें। ऋषि बोले तुम हो कौन, और तुम ये सब सेवाएं क्यों कर रही हो मेरी? और ये छुप करके करने की क्या आवश्यकता है? तुम मुझे बोल दो, मैं तुम्हें आज्ञा कर दूंगा कि ये ले आओ, वो ले आओ, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। तब सबरी कहती है आज्ञा करने के बाद
उसका पालन करना, ये भी एक सेवक धर्म में निम्न कोटि हो जाती है। गुरु की आज्ञा हुई नहीं, उससे पहले समझ जाना, ये श्रेष्ठ कोटि होती है, ये श्रेष्ठता होती है। आप आज्ञा करें और उसके बाद में उसको पूर्ण करूं, तो इसमें मेरा सौभाग्य क्या है? आपका मुखमंडल देख करके मैं पहचान जाऊं कि आप क्या चाहते हैं, वो मेरी सेवा का धर्म है ना। ऋषि बोले, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न हूं। अब मैं तुम पर कृपा करना चाहता हूं, अब तुम ये छुप करके मत करो, अब मैं आज्ञा करूंगा वैसे सेवा करो। इस कारण से मतंग ऋषि को कितने लोगों ने त्याग दिया, कितने वैष्णवों ने उनके बारे में अपवाद करने शुरू कर दिए, कई ऋषियों ने उनके बारे में अनर्गल वार्ताएं करनी शुरू कर दी। बोले, एक तो स्त्री को सेवा में रख लिया, ऊपर से ऐसी स्त्री जिसका कुल खानदान भी पवित्र नहीं है। मतंग ऋषि जब ये बात सुनते हैं तो कहते हैं, वह कुल धन्य नहीं जिस कुल को पूरी रामायण याद हो, पूरी मानस जी की चौपाइयां याद हो, पूरे भागवत जी के सदग्रंथ याद हो। वह कुल धन्य है, वह व्यक्ति धन्य है जिनके पास भले ही सब कुछ ज्ञान में ना हो, लेकिन चित्त में भाव प्रकट है। समय आया और मतंग ऋषि एक दिन सबरी जी से कहते हैं, अब मेरे जाने का अवसर है, अब मैं जाऊंगा। रोने लगी सबरी, अब ऐसे मत कीजिए भगवान, आप चले जाएंगे तो मैं कहां जाऊंगी? बोले, नहीं, मैं जाऊंगा तभी तुम्हें ठाकुर जी मिलेंगे। कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? बोले, बस प्रतीक्षा करो। अवध में रघुकुल कमल दिवाकर प्रभु श्री राम का प्रादुर्भाव होने वाला है, बस तुम प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा में अविश्वास मत ले आना, ठाकुर जी आएंगे। एक ही गुरु मंत्र दे करके गए हैं, प्रभु आएंगे, चाहे आज आए, कल आए, परसों आए। एक अभी सफल होंगे एक दिन जरूर, मनोरथ सफल होंगे एक दिन जरूर। मनोरथ सफल होंगे एक दिन जरूर। और फिर अगली पंक्ति कितनी सुंदर है, न प्रियतम मिले आज, न प्रियतम मिले आज, तो कल मिलेंगे। न प्रीतम मिले आज तो कल मिलेंगे, गुरु गुरु मिल गए तो यूं। देख करके लगता है राम जी इन्हीं के यहां आएंगे। 100 500 साल भजन करते करते संतों को हो गए। वो सबरी को देख करके कहते हैं कि तुम क्यों व्यर्थ ही अपना पूरा दिन व्यतीत करती हो? अभी हुआ ही कितना समय है तुमको कि ठाकुर जी तुम्हारे पास आए? और हमें तो ऐसा लगता है राम जी तुम्हारे पास आएंगे नहीं, गुस्सा के कारण। बोले, क्यों? बोले, तुमने मतंग ऋषि जैसे एक ऋषि के यहां आकर के एक स्त्री के द्वारा सेवा हो रही थी, उनका पूरा आश्रम तो तुमने अपवित्र कर ही दिया। तुम्हारे यहाँ राम जी कैसे आ जाएंगे? जिस दिन राम जी का आगमन हुआ दंडक वन में, सब संतों ने अपने घर के, अपने आश्रमों के बाहर गोबर के चौका लगाए हैं, सबने अपना आश्रम सजाया है। सबरी जी के चित्त में यह भावना नहीं है कि वो आए ही, उनको तो यह है कि वो किसी अन्य आश्रम में भी आएंगे तो मैं दूर से देख लूंगी, मुझे दिख जाएंगे, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। कहते हैं राघव जी जब पहुंचे हैं, सब संत खड़े हैं, हजार हजार वर्ष की तपस्या पूरी हो गई है जिनकी, वह भी खड़े हैं। सबको राघव जी दर्शन दे रहे हैं हाथ जोड़ करके, और सबके यहां जाकर के यही पूछते हैं, सबरी जी का आश्रम कहां है? मुझे सबरी जी से मिलना है। वो ऋषि अपना बताना चाहते हैं कि मैं उस परिवार से आया था, 1000 वर्ष मैंने ऐसी तपस्या की, तब जाकर के मुझे आपका दर्शन हुआ। ठाकुर जी कहते हैं वो सब बात ठीक है, ये बताओ सबरी जी का आश्रम कहां है? किस कारण से?
सबरी जी की इस स्थिति में अनेक कारण जुड़े हैं। सबसे पहला कारण सेवा प्रगाढ़ता, जिस भाव से उन्होंने अपनी गुरु की सेवा की है वह सेवा। दूसरी बात ऋषि कृपा, जो आज हम चाहते हैं, आज ऋषि पंचमी, ऋषि की कृपा, एक भगवत प्राप्त संत की कृपा है उनके ऊपर। और तीसरा प्रतीक्षा। तीनों में भी लेश मात्र भी कमी नहीं छोड़ी है सबरी जी ने। ना तो सेवा में कमी छोड़ी है, ना ऋषि कृपा में कमी छोड़ी और ना प्रतीक्षा में कमी छोड़ी है। इसलिए ठाकुर जी आते ही दंडक वन में सीधे सबरी जी के यहां गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए आपका जन्म कुल अच्छा है, नक्षत्र अच्छे हैं, तिथि अच्छी है, समय अच्छा है, कुंडली बहुत अच्छी है, तो ये सब चीजें सोच करके ये विचार मत किया कीजिए कि आपकी कुंडली तो बढ़िया ही है, जन्म नक्षत्र बढ़िया है, दिशा अच्छी थी, माता पिता बढ़िया है, सब कुछ तो सब अच्छा ही होगा। नहीं, ऋषि कृपा, भगवत प्राप्त संतों की कृपा, वैष्णवों की कृपा, वह कृपा बहुत आवश्यक है। इसलिए कथा के बाद अपने अपने घर जब आप लोग जाएं तो जिन महापुरुषों को आप मानते ही हैं, नेत्र बंद करते ही कह दिया जाए कि भगवत प्राप्त कौन है, तो जो जो छवियां आपके चित्त में आने लग जाएं उन्हीं को इस सप्त ऋषि मान करके प्रणाम कर लीजिएगा। आपकी ऋषि पंचमी मंगल में हो जाएगी। नेत्र बंद करते किनका ध्यान आता है? और उनका ध्यान करना है जिनसे ठाकुर जी के थोड़े समीप पहुंचे हो, भले ही कभी प्रत्यक्ष नहीं देखा उनको, आधुनिक माध्यम से ही सुना है, उनको प्रणाम करो। और इस प्रकार ऋषि पंचमी को अपने को पावन बनाइए। ऋषि कृपा, संत कृपा, भगवत कृपा, अरे भैया कहां तक कहें, संतन की कृपा हमारे लिए आवश्यक है, इतना ही ना है। ठाकुर जी भी संतों की कृपा मांगते हैं। कभी कभी ठाकुर जी भी संतों से याचना करते हैं कि हम पर कृपा कर दो। ऐसे पावन ऋषि पंचमी की आप सबको शुभकामना। आइए भागवत जी के प्रथम स्कंद में हम लोग प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतः चार्थे स्ववेग्यस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र तृषैर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भागवत जी का प्रथम श्लोक है। अनेक अर्थ इस श्लोक के किए जाते हैं आचार्यों के द्वारा, पर बहुत सहजता से आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं कृष्ण लीला परक अर्थ कर दूं। संपूर्ण कृष्ण लीला एक ही श्लोक में है। जन्माद्यस्य यतोन्वयाद् इतरतः, जो ठाकुर जी जन्म लिए कहां? देवकी वसुदेव के यहां, लेकिन जन्म लेकर के कहां चले गए? अन्वयाद् इतरतः, गोकुल चले गए, नंद यशोदा के पास चले गए। जन्म लिए देवकी वसुदेव के यहां, लेकिन पालन पोषण के लिए पहुंच गए नंद यशोदा के पास। और वहां जाकर के क्या कर रहे हैं? बोले चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, अर्थों के स्वरूप को जो विज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, मतलब जानते हैं। दो बातें, ठाकुर जी सब जानते हैं लेकिन अनजान बन के रहते हैं। अच्छा एक बात बताइएगा, जानते हुए भी अनजान ये हम कब होते हैं बताओ? सब कुछ जानते हुए भी अनजान हम कब होते हैं? जब हमारा प्रेमी सामने होता है। कब? जब प्रेमी सामने होता है। प्रेमी का मतलब कोई लड़का लड़की ही नहीं होता है। अब मान लीजिए बहन का छोटा सा लाला है, 1.5-2 साल का लाला है, वो जब सामने होता है वो भी तो प्रेमी है हमारा। उसके सामने कैसे हो जाते हैं? हम अनजान हो जाते हैं। तो फिर कई लोग उससे खेलेंगे, अच्छा ये क्या है, हम जानते नहीं हैं। हम तो जानते हैं।
अच्छा हमें तो पता ही नहीं ये क्या है। फिर वो बालक, अले ये तो वो है, ऐसे कहता है, आपको तो कुछ भी नहीं पता। क्यों करते हैं हम? प्रेम का ये स्वरूप होता है कि जब प्रेमी सामने होता है तो हम अनजान बन जाते हैं, जानते हुए भी। ऐसे ही ठाकुर जी ने व्रज में आकर के क्या किया? बोले चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, सब अर्थों में विज्ञ हैं लेकिन अनविज्ञ की भांति लीला कर रहे हैं। कैसी अनविज्ञता? सुनो। दहली लांघी ना जाए मुंह पे, दहली लांघी ना जाए। ठाकुर जी रो रहे हैं, यशोदा मैया के सामने जाके रो रहे हैं। मैया बोली, लाला का भयो? बोले मैया ये दहली है ना, जे बड़ी बेकार है। बोले क्यों? नंद बाबा ते लंघवाइले, दाऊ दादा ते लंग। आप लोग समझ रहे हैं दहली किसको कहते हैं? क्या कहें उसको? चौखट। घर में चौखट होती है ना, अब आजकल तो नहीं होती हैं। पुराने घरों में जाओ, मंदिरों में जाओ, यहाँ पे दक्षिण में मंदिरों में जाओ, कितनी ऊंची ऊंची चौखट होती हैं। लोग बाग उन पर चढ़ते भी नहीं है, उनको लांग करके जाते हैं। अब इसके पीछे भी कोई प्रथा तो है ही है, क्योंकि जब कहीं प्रवेश होता है ना तो देवी देवताओं को चौखट पे ही पूजन किया जाता है, इसलिए वो पवित्र मानी जाती है। इसलिए कई लोग उसको लांगते हैं, उस पर चढ़ते नहीं है। तो ठाकुर जी शिकायत कर रहे हैं मैया ते। बोले नंद बाबा ते लंगवायले अपने आप है, यशोदा मैया तुम ते लंगवायले, दाऊ दादा लांग जाए आकू। और कहां तक कहूं, गैया बछिया बछड़ा सबरे लांग जाए आकू। और जैसे ही मैं जाऊं जे ऊंची है जाए, मोते ना लांगी जाए। ब्रह्मा जी इस लीला को देख करके कह रहे, वाह, बामन बन के गए थे कहां? बलि के यहां। और जैसी बलि ने कहा कि वरदान मांगिए, तो कहते हैं 3 पग जमीन चाहिए, वो भी अपने पैरों से नापूंगा। और जैसे 3 पग जमीन का वरदान देते हैं तो बोले इतने विराट हो गए, 3 लोकों को 2 पैर के बीच में नाप लिया ठाकुर जी ने। पहला चरण पृथ्वी लोक पर है और दूसरा चरण ठाकुर जी का स्वर्ग लोक में है, और सब पार करके वैकुंठ तक पहुंच गया। मतलब एक बार पैर लंबे करवे में जो 3 लोक नाप लेते हैं, वो यहां यूं कह रहे हैं कि मुंह पे दहली लांगी ना जाए। क्यों? प्रेम। प्रेम के वश अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपी संग रास रचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साक विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। वो प्रेम प्रेम नहीं होता जहां पर व्यक्ति जानकार बन के बैठता हो। प्रेम में तो व्यक्ति अनजान बन के बैठता है कि नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं। जो सर्वगुण संपन्न होकर के प्रेम में प्रस्तुत होता है वो प्रेमी नहीं है। ये प्रेमी का एक लक्षण है। अपने प्रेमी को परख लीजिएगा। और भैया हमारी बातन को छोरा छोरीन में ही मत ले जाया करो। प्रेमी का मतलब छोरा छोरीन का ही थोड़ी होता है, लड़का लड़की का ही थोड़ी होता है। अब आप एक बात सुनिएगा, ठाकुर जी आपसे कितना प्रेम करते हैं। अपने मंदिर के ठाकुर जी को जाकर के देखो, सब पता है उनको, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी अनजान बन करके बैठे रहेंगे। आप जहां बैठा दोगे वहां बैठ जाएंगे, जैसा पहना दोगे पहन लेंगे, जो खिला दोगे खा लेंगे, जब सुला दोगे सो जाएंगे, जब उठा दोगे उठ जाएंगे, जहां ले जाओगे चले जाएंगे।
ठाकुर जी कैसे समर्पित होकर के खड़े हो जाते हैं, हमारे हो जाते हैं कि भाई मैं तेरे हवाले हूं, तू जो चाहे कर ले मेरे संग में, कछु ना बोलूंगो। ये प्रेमी है, ये प्रेम का स्वरूप है कि वहां अनविज्ञ बना जाता है। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, ठाकुर जी सब जानते हैं। पूतना रूप बदल करके आई है, ठाकुर जी को नहीं पता है? पता है। सारे ब्रजवासी उस पर मोहित हो गए, लेकिन ठाकुर जी ने अपने आंगन पे हाथ धर लियो। क्यों हाथ धर लियो? क्योंकि जानते हैं कि कुरूपणी रूप बदल करके आई है, लेकिन सबको कैसा दिखाते हैं कि मोह तो कुछ पता ही ना है। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, और स्वराट का मतलब है अपने प्रकाश से प्रकाशित हैं। गोपियां अंधेरे में रख देती हैं मटकियों को, बोले लाला अंधेरे से डर लगे, अंधेरे में ना जाएगो। लेकिन ठाकुर जी अंधेरे में भी जाके माखन चोरी कर लेते हैं। तो यशोदा मैया कहें, अरे लाला एक बात बता, आपको ब्रजभाषा समझ में आ रही है सबको? सोफा वाले बताओ। सोफा वाले कहेंगे हम बढ़िया बैठे यहाँ पे, कल से हम भी नीचे बैठेंगे। नहीं, हम सत्य बता रहे हैं। आप आज तो सोफा पे ही बैठ के सुनो, जिनके हाथ पांव में दिक्कत है वो तो सुनो, लेकिन कल अगर जिनके हाथ पैर ठीक है वो नीचे बैठ के सुनना। और आज की कल की कथा में आप अंतर देख लेना। जिस दिन आप नीचे बैठ के सुनेंगे ना, उस दिन कथा अलग ही प्रवाहित होगी चित्त में, उस दिन एक अलग ही असर होगा उसका। तो क्या बता रहा था मैं, क्या बता रहे थे? हाँ, गोपियां अंधेरे में धर देती हैं मटकी, लेकिन ठाकुर जी फिर भी चोरी कर लेते हैं। तो यशोदा मैया कहें, अरे लाला न्यों बता, रात में तो कुछ सुबाते समय में दियो बुझाए तुम तो रोन लगे, मैया अंधेरो है गो मुकु हुआ खा जाएगो, डर लग रहा है, दियो जराए दे। और ये गोपी अंधेरे में मटकी धर दें, तू कहां से जाए कि चुराए ले, तो को कैसे दिख जाए, और तुम वहां हुआ ना मिले। तब ठाकुर जी मैया के सामने क्या कहते हैं, मैया जो तेने पद्मराग के कंगन मुंह को पहना रखे हैं ना, बोले हाँ, इनमें ते अद्भुत प्रकाश निकसे, जैसे ही मैं अंधेरे में जाऊं तो इनमें ते प्रकाश निकलने लगे, बातें मैं मटकी ढूंढ के खा लूं। अब ये तो ठाकुर जी बहाना बना रहे हैं, पर वास्तविकता क्या है? वो स्वयं स्वराट है। श्री कृष्ण करणामृत एक ग्रंथ है विल्व मंगल जी का। विल्व मंगल जी उस कृष्ण करणामृत ग्रंथ में एक श्लोक में कहते हैं, ठाकुर जी जितनी घने सघन वन में जाते हैं, प्रकाश से जितने घने वन में चले जाते हैं, जहां सूर्य का प्रकाश जाता भी नहीं हो, उतने ठाकुर जी सुंदर लगने लगते हैं। इसलिए किशोरी जी ठाकुर जी को निकुंज में ही रखती हैं। कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा धूप बिहारी। कौन से बिहारी है? कुंज बिहारी, निकुंज बिहारी। ठाकुर जी जितने सघन वन में प्रवेश करते हैं, जिन्हें घने जंगल में प्रवेश करते जाते हैं, किशोरी जी कहते हैं जितने घने जंगल में श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं उतने सुंदर होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि फिर सूर्य के प्रकाश से उनका रूप नहीं दिख रहा है, वो अपने प्रकाश से दिखते हैं। स्वराट। कृष्ण करणामृत में श्री विल्वमंगल जी कहते हैं ठाकुर जी का वर्ण काला नहीं है, ठाकुर जी काले नहीं है। ठाकुर जी का वर्ण कैसा है? बोले नील मणि के जैसा है। और मणि सूर्य में प्रकाशित नहीं होती, मणि अंधेरे में ही प्रकाशित होती है। इसलिए आपके दक्षिण भारत में मंदिरों में ठाकुर जी के दर्शन जो है दिया में ही होते हैं। कभी जाइए त्रिवेंद्रम या किसी भी मंदिर में चले जाओ, सब जगह वही है, दियान में ही हूं मैं। अरे तिरुपति देखो, तिरुपति जी में तो कितने भीतर होते हैं ठाकुर जी, वो दिया में ही दिख रहे होते हैं। और दिया से दिख तो रहे, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो उनके स्वयं के प्रकाश में दर्शन होता है। लगता है कि हाँ साक्षात ठाकुर जी खड़े। हमारे बिहारी जी वृंदावन में आज भी दिया में ही विराजते हैं। जब बंगला बनता है तो बाहर आते हैं तो लाइट वाइट में दर्शन हो जाते हैं, नहीं तो गर्भगृह में बिहारी जी आज भी दिया ही जलता है, वहां पे लाइट नहीं है। कितने मंदिर ऐसे हैं हमारे वृंदावन में, आज भी वहां पर दिया में ही ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का जो स्वरूप है वो जितने घनघोर अंधेरे में जाते हैं उतने ज्यादा प्रकाशित होते चले जाते हैं। स्वराट।
तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। ब्रह्मा को जिन्होंने अपनी लीला के द्वारा आनंदित किया, सबको कथा पता है। ब्रह्मा जी जब सखाओं का हरण करके चले गए तो ठाकुर जी ने फिर ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया। मुह्यन्ति यत्सूरयः, बड़े बड़े सूर, सूर यानी कि ज्ञानी, और एक अर्थ लगाया जाए तो बड़े बड़े देवता भी जिनकी लीला पर मोहित रहते हैं, इंद्र आदि देवता भी जिनकी गिरधर धारण छवि पर मोहित हो गए। मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। हम एक बात कहते हैं, श्री कृष्ण कौन है पता है? पर्यावरण मित्र कौन है और हम कौन है? पर्यावरण शत्रु। कौन है हम लोग? जो हैं वो स्वीकार कीजिए, हम पर्यावरण शत्रु हैं और श्री कृष्ण पर्यावरण मित्र हैं। हमारी ठाकुर जी से मिलने में एक बाधा यह भी है कि हम पर्यावरण के शत्रु हैं और ठाकुर जी मित्र हैं। अब पूरी कृष्ण लीला देख लीजिए, ठाकुर जी क्या करते हैं? जल का संवर्धन, कालिया नाग को भगाते हैं, बोले कि यमुना मैली नहीं रहनी चाहिए, कालिया नाग तू चला जाए यहां से। जल की रक्षा। मृद भक्षण करते हैं, पृथ्वी से उठा के मिट्टी खा जाते हैं, पृथ्वी की रक्षा। 2 बार दावाग्नि लगी व्रजमंडल में, दोनों बार अग्नि का पान कर गए ठाकुर जी, अग्नि की रक्षा। तृणावर्त नाम का एक दैत्य आया था बवंडर के रूप में, ठाकुर जी ने उसको मार करके वायु की रक्षा। महाराज करके ठाकुर जी कर रहे हैं आकाश की रक्षा, और श्री गिरिराज जी को धारण करके ठाकुर जी पर्वतों की रक्षा, वृक्षों की रक्षा, गोबर गाय की रक्षा, दूध की रक्षा। संपूर्ण कृष्ण लीला सुनने में आनंद तो बहुत आता है आपको, लेकिन उन लीलाओं से निकालिए कि ठाकुर जी ने किन किन का संवर्धन किया। अगर वह संवर्धन की स्थिति आपके चित्त में नहीं है तो आपके नाम जप से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है, आपकी सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है। ठाकुर जी कहेंगे तू भज तो बहुत रोए मोकू, लेकिन जो जो मैंने कियो वहां में तेरी नेको रुचि नहीं है, मैं कैसे मिल जाऊं तोते। इसलिए कम से कम पर्यावरण में किसी एक वस्तु के मित्र बनिए। पर्यावरण मित्र। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश। इस श्लोक का हम कृष्ण परक अर्थ सुनने हैं तो भगवान ने पूरी कृष्ण लीला में क्या किया? पर्यावरण का संरक्षण किया। यत्र सर्गो मृषा। व्रजलीला, द्वारिका लीला और महाभारत लीला, ये 3 लीलाएं ठाकुर जी की प्रधान हैं, जो कि अमृषा हैं, माने परम सत्य हैं, झूठ नहीं है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। अपने धाम वैकुंठ को प्रस्थान करने से पूर्व भी जो उद्धवादियों को ज्ञान देकर के गए हैं द्वारिका में, ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इस प्रकार प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण को वंदन किया गया। वंदन वैसे तो स्वच्छंद भाव से तो ब्रह्म परक अर्थ है इस श्लोक का, और ब्रह्म परक अर्थ ऐसा है कि आपको समझने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब एक दो लाइन का ही कर देता हूं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतः, जो जन्म और मृत्यु के हेतु हैं, जिनके कारण जन्म होता है, जिनके कारण मृत्यु होती है। यतोऽन्वयाद इतरतः, जो जन्म और मृत्यु से इतर हैं, उनका ना कभी जन्म होता है ना कभी मृत्यु होती है, लेकिन भक्त वत्सलता के लिए वो जन्म भी लेते हैं। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, अर्थों के प्रति जो अविज्ञ हैं, सब जानते हैं, इसीलिए उनको भगवान कहा जाता है। भगवान किसको कहा जाता है? जिसके पास में 6 नॉलेज हो उसको भगवान कहा जाता है। कौन कौन सी? वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवानति,
उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगति गति वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। ये 6 नॉलेज जिसके पास है उसको भगवान कहते हैं। सबसे पहला, इस पृथ्वी का निर्माण कब हुआ, एग्जैक्ट डेट जिसको पता है, और इस पृथ्वी और ब्रह्मांड का प्रलय कब होगा ये एग्जैक्ट जिसको पता है, वो परमात्मा। लोग कितना भी दावा कर दें, लेकिन आज तक साइंस इस चीज में आगे आ ही नहीं पाया कि इस पृथ्वी का निर्माण, ब्रह्मांड का निर्माण कब हुआ। कहते हैं कुछ इतने साल हो सकता है पहले, एग्जैक्ट क्या है नहीं पता किसी को भी। दूसरी बात, इस सृष्टि का प्रलय कब होगा। कोई कहता है 2012 में प्रलय आने वाला था, कोई कह रहा 2020 में प्रलय आएगा, कोई कह रहा 2025 में। तो अभी कहीं सुन रहा था मैं कि जून जुलाई तक के बाद तो जो है आधी पृथ्वी तो मर चुकी होगी, अभी तक जीवित बैठे हैं, कछु भय ना है। तो जो उत्पत्ति जानता है, प्रलय जानता है, गति और अगति जानता है, किसकी क्या गति है और किसकी क्या अगति है ये जिसको पता है। विद्याम अविद्याम च, विद्या क्या है और अविद्या क्या है, ये 6 जानकारियां जिनके पास हैं उनको भगवान कहते हैं। ठाकुर जी सब जानते हैं, इसलिए वो प्रणम्य है, इसलिए वो भगवान है। ऐसे परम सत्य भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भागवत जी का दूसरा श्लोक, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। धर्म, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, 4 बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, कथा का अधिकारी कौन। कथा का अधिकारी मतलब ठाकुर जी किसको अधिकार देते हैं अपनी प्राप्ति का। आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, पर आप उनके अधिकारी बने हैं कि नहीं ये जानना बहुत जरूरी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो परम धर्म में व्यवस्थित है वही ठाकुर जी का अधिकारी है, कथा सुनने का अधिकारी है। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो। भागवत जी का विषय क्या है, हमारे चित्त में परम धर्म का उद्दीपन होना और हमारे चित्त से ईर्ष्या का नाश होना। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा हमारी। कई लोग अपने क्रोध पर काम करते हैं कि हमारा गुस्सा बहुत है, कंट्रोल होना चाहिए। कई लोग अपनी जीभ पर काबू करते हैं कि बहुत चटोरी है, इसको काबू करना है। कई लोग अपने शरीर पर ध्यान देते हैं, बहुत फैलता जा रहा है, इसको सावधान करना है। कई लोग अपने माइंड को, मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं, बहुत विचलित रहता है संसार में। हमारी एक बात मानिएगा, हमारे शरीर में एक दोष ऐसा है, अगर वह सुधर जाए तो बाकी सब में सुधरने की स्थिति आ जाएगी। और उस दोष का नाम क्या है, ईर्ष्या। आपने शरीर तो अपना स्वस्थ कर लिया, काम पर तो विजय कर ली, क्रोध पर तो विजय, लेकिन एक वो होता है ना कि रोग ठीक हो गया लेकिन कुछ दिन बाद उसका थोड़ा सा अंश रह गया था तो दोबारा आ गया। कई लोगों को गंभीर बीमारी हो जाती है, डॉक्टर ऑपरेशन करके वो पार्ट ही निकाल देते हैं जो इफेक्टेड हुआ है, पर सुनने में आता है कि 2, 4, 5 साल बाद फिर से हो गया। बोले क्यों? बोले उसका कोई अंश रह गया था अंदर। ऐसे ही आप कितना भी काम पर विजय प्राप्त कर लीजिए, कितना भी जीव पर विजय प्राप्त कर लीजिए, कितना भी शरीर को स्वस्थ कर लीजिए, लेकिन आपके अंदर ईर्ष्या दोष यदि है तो वो फिर से सब कुछ प्रकट कर सकता है। अगर ईर्ष्या दोष ही निकाल दिया जाए
और ईर्ष्या दोष निवृत्ति के बाद काम पर, जीव पर, क्रोध पर, शरीर पर, अन्य अन्य भावों पर अगर काम किया जाए तो जो एक बार नष्ट होगा वो पुनर्जागृत नहीं होगा, क्योंकि ईर्ष्या को आपने निकाल दिया। इसलिए भागवत जी में कहा निर्मत सराणाम सताम। कथा सुनने का एक उद्देश्य यह भी रखिए कि मेरे चित्त से ईर्ष्या खत्म हो। आप कहोगे महाराज जी हम में तो ईर्ष्या है ही नहीं, इतनी सी नहीं है, सबके अंदर है। कोई अगर रूपवान है और उससे तनिक थोड़ा सुंदर अगर कोई और आ जाए ना, एक मीठी ईर्ष्या आ जाती है चित्त में। कोई थोड़ा सा ज्ञानवान है और उससे तनिक ज्यादा ज्ञानवान कोई आ जाए तो ईर्ष्या आ जाती है चित्त में। हम जैसे हैं, हमसे 1% भी ज्यादा किसी के पास कोई गुण होता है तो हमारे चित्त में ईर्ष्या जन्म लेती ही लेती है। आप कैसे कह सकते हैं कि आप में ईर्ष्या बिल्कुल नहीं है? सबके चित्त में होती है। लेकिन अगर वह ईर्ष्या नष्ट हो जाए तो आप अपने शरीर के जितने भी दोष हैं सब पर काम कर सकते हो। जैसे सामान्य शरीर में अगर पेट ठीक है तो बाकी सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी, और पेट खराब है तो कोई ना कोई बीमारी लगती रहेगी, आती रहेंगी। ठीक वैसे ईर्ष्या, और ईर्ष्या को समाप्त करने का एक ही तरीका है, धर्म नहीं, अब परम धर्म के मार्ग पर चलो। परम धर्म, परम धर्म किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। आपने कथा में कोई अच्छी बात सुनी, कोई बहुत विशिष्ट बात सुनी, तो आपने तो मन बनाया कि मैं इसको अपने जीवन में उतारूंगा, ये बात बहुत अच्छी लगी, अब ये मुझे करना है। लेकिन तभी आपने 2-4 लोग और सोच लिए, मैं उनसे भी जाकर के कहूंगा, उनको भी प्रेरित करूंगा कि वह भी इस क्रिया को अपने जीवन में लाना प्रारंभ करें। मैं स्वयं का भी कल्याण करूंगा पर उनका भी चाहता हूं कि वे भी कल्याण करें। इसको परम धर्म कहते हैं। ऐसा स्वभाव जिसके चित्त में है उसके चित्त से ईर्ष्या दोष धीरे धीरे निकलने लग जाता है। कथा सुन करके गए और जो कथा में नहीं आए थे उनको फोन करके कहा और भाई सब ठीक हो, अच्छा अब एडिक्शन है उसको, चाय का एडिक्शन है, चल चाय पे चलते हैं। चाय पे ही ले गए, वहां ले जाकर बोले आज महाराज जी ने ये बात बताई। भाई मैं तो मन में विचार कर रहा हूं कि अब से चित्त में, अब से अपनी दिनचर्या में ये प्रभाव लाना है, तुम भी करो। एक बार ही कहना है, नहीं माने तो फिर दूसरे किसी को पकड़ो। मतलब जो व्यवहार अपने चित्त में लाए वो किसी अन्य से भी करवाना है, तभी ईर्ष्या जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी में ईर्ष्या क्यों नहीं है? मीराबाई में ईर्ष्या क्यों नहीं है? सूरदास जी में ईर्ष्या क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी सेवा ठाकुर जी की करते हैं उसको लिख दे रहे हैं, उसका एक पद बना दे रहे हैं, हम सबको प्रदान कर दे रहे हैं कि तुम भी करो। इसलिए उनके चित्त में ईर्ष्या नहीं है। वो चाहते हैं कि हमें ही ना मिले। अरे हमारे श्रीमन रामानुजाचार्य जी महाराज, जिनकी कृपा से दक्षिण भारत में भक्ति आज भी जीवित है, कहते हैं कि आचार्य चरण ने जैसे ही अष्टाक्षर मंत्र उनको दिया, अष्टाक्षर मंत्र सुनते ही, उसका जप करते ही ठाकुर जी सामने प्रकट हो गए, तो भगवान को प्रणाम नहीं किया। गोपुर हुए आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उचारो, मंदिर के शिखर पर जाकर के जोर जोर से गुरु मंत्र को गाने लगे। गुरुजी ने आकर के डांटा, हे रामानुज क्या कर रहे हो? गुरु मंत्र को सबको सुनाने की आज्ञा नहीं है। रामानुजाचार्य जी कहते हैं क्या होगा? गुरुदेव बोले नरक जाना पड़ेगा तुमको अगर सबको गुरु मंत्र सुनाओगे तो रामानुजाचार्य जी कहते हैं एक नरक जाएगा, लेकिन एक से मंत्र सुनकर के इतने सारे वैकुंठपति का दर्शन कर लेंगे तो एक का नरक जाना स्वीकार है, पर सबको तो ठाकुर जी दर्शन होना चाहिए। हे गुरुदेव, आपके मंत्र देते ही मुझे नारायण भगवान दिखने लगे, तो मैंने मन में सोचा इस मंत्र को मैं गोपनीय कैसे रख सकता हूं, इसको तो मैं सबको सुना दूंगा। तब फिर गुरुजी ने समझाया तुम्हारी भावना बहुत अच्छी है, लेकिन भाई गुरु के द्वारा प्रदत्त
वस्तु का एक गरिमा तो रखो। तो फिर 77 लोगों ने वो मंत्र सुना था और रामानुजाचार्य जी ने उन 77 लोगों को विधिवत पंच संस्कार करके फिर उनको विधि रूप से सब चीज समझा करके उनको भगवत प्राप्ति कराई। कहने का अभिप्राय, हमारे चित्त में सर्वांगीण कल्याण की भावना प्रकट हो तो कहीं ना कहीं ईर्ष्या खत्म हो सकती है। ईर्ष्या उसी के चित्त में अधिकतर होती है जिसके चित्त में अन्य के कल्याण की भावना नहीं है। ईर्ष्या का नष्ट होना बहुत जरूरी है। निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। श्रीमद् भागवत जी हमारा किससे संबंध कराती है? कथा सुनने के बाद में ठाकुर जी हमारे अपने कोई संबंधी हो जाएंगे, या तो ठाकुर जी के प्रति लाला की भावना, या तो उनके प्रति भाई की भावना, या तो उनके प्रति गुरु की भावना। अपने मन से नहीं बनाना है संबंध। एक बात याद रखिएगा, आपने मन में सोच लिया मेरे कोई भाई नहीं है, चलो ठाकुर जी कोई भाई मान लेते हैं। आप नहीं मान सकते। ठाकुर जी से जाकर के स्वयं पूछिए कि हे नाथ, आप मेरे कौन हैं, मुझे बताइए। और हर दिन ठाकुर जी से यही पूछो, आप मेरे हैं कौन, आप मेरे क्या लगते हैं, मुझे बताइए। एक दिन चाहे एक हफ्ता निकलेगा, एक महीना निकलेगा, कभी ना कभी ठाकुर जी या तो स्वप्न में या किसी भाव से या किसी कथा में किसी वक्ता के द्वारा, किसी महापुरुष के द्वारा, किसी वैष्णव के द्वारा संकेत रूप में शब्द का उत्तर दे देंगे। अब मान लीजिए आप रोज ठाकुर जी से पूछते हो, ठाकुर जी आप मेरे हो कौन, मुझे बताइए ना। मैं तो भाई मानता था, लेकिन आज महाराज जी की कथा में हमने सुना कि हम नहीं मान सकते। आप बताइए कि आप हमारे हो कौन। आज पूछो, कल पूछो, 10 दिन बाद पूछो। एक दिन किसी वैष्णव से आप मिले और वो वैष्णव आपसे बोला, अरे भैया कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण इस जगत के गुरु हैं, कृष्ण से बढ़िया गुरु कौन हो सकता। बस वही संकेत है कि ठाकुर जी आपको उत्तर दे रहे हैं कि तुम मेरे शिष्य हो, मैं गुरु हूं। गुरु का मतलब मैं जो आज्ञा करूंगा वो तुमको पालन करना है। या मान लीजिए किसी ने आपका, अरे आप तो यशोदा मैया हो भैया, आप तो यशोदा मैया और लाल जी तुम्हारे लाला हैं। बस वही संकेत जानिए, अच्छा तो ये लाला है। या फिर ऐसा नहीं होगा तो स्वप्न में ठाकुर जी कोई आदेश कर देंगे,